हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। 37,339 भर्ती अपडेट में एससीईआरटी पर आज एकजुटता आप लोगों को देखने को मिली और मैंने वीडियो भी प्रोवाइड आप लोगों को की। हालांकि मैक्सिमम अभ्यर्थियों की स्ट्रेंथ वहां पर मौजूद नहीं रही है और अभ्यर्थियों ने अपनी एकजुटता को प्रदर्शित किया। ये सबसे जज्बे वाली बात है। ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है एससीईआरटी पर और इको गार्डन में, तो उनके जज्बों को हमेशा मेरा सिर झुकता है उनके सामने कि वो अपने लिए ही नहीं वरन पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी जो बचे हुए हैं, जो संशोधन से रिलेटेड हैं, उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर एससीईआरटी पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने मजबूत इरादों से अपनी बात रखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा संशोधन पर अधिकारियों से बातचीत का क्या परिणाम है, इस पर बातचीत करेंगे। एलटी ग्रेड में सबसे महत्वपूर्ण बात की डॉक्यूमेंट सत्यापन सामाजिक विज्ञान विषय का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कार्यक्रम क्या है देख लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मुख्यमंत्री का आदेश हो गया नौकरी पर जोर के लिए, क्योंकि पड़ोसी राज्य में जो उथल पुथल देखने को मिल रही है, अब यहाँ पर भी डगमगाता हुआ सत्ता दिखता हुआ है। तो जब तक आप नौकरियों की बात नहीं करेंगे, युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, तब तक प्रश्न चिन्ह उठा ही रहेगा। तो चलिए फटाफट बातचीत प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, अनअकैडमी लेकर आया है इंडिया का टॉप सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कोर्स, जिसके लिए एक ही सब्सक्रिप्शन आपके लिए काफ़ी है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये टॉप एजुकेटर इंडिया के रहेंगे, जो सीटेट और यूपी टेट और ऑल स्टेट के टेट के लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप सीटेट और यूपी टेट की प्रिपरेशन में इनके द्वारा सारे लाइव क्लासेस आप घर पर बैठे देख सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आप सभी कोर्सेज के लिए टॉप एजुकेटर इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। एग्जॉस्टिव यानी कि पूरा कंप्लीट कवर रहेगा सिलेबस का। रेगुलर डाउट सेशन रहेंगे, आपके जो भी प्रश्न हैं उनके समुचित उत्तर आपको मिलेंगे। और लाइव टेस्ट सीरीज आपको अरेंज कराई जा रही है, तो जो अनअकैडमी के द्वारा और भी ढेर सारे फीचर्स हैं और इनके द्वारा आप अलग अलग प्रकार के सब्सक्रिप्शन पैक लेकर अपनी मजबूती तैयारी को और भी मजबूत प्रदान कर सकते हैं। 1 महीने का कोर्स है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, 12 महीने का है और अलग से आप इंस्टेंट 10% डिस्काउंट अवेल करा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पूरी लिंक पर जाइए, अच्छे से पूरा अवेलेबल करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सारे चीज़ें जो सेशंस आपको मिलेंगे लाइव वीडियोस के, वो हिंदी में रहेंगे और आपके नोट्स जो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो फटाफट जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। तो बात यहीं से प्रारंभ करते हैं। 37,339 अभ्यर्थियों ने आज जो अपना आवाज़ बुलंद किया है एससीईआरटी पर अपनी बात रखते हुए, उसी को ध्यान केंद्रित करते हुए योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के द्वारा ट्वीट किया गया है कि रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया जाए, अधिक संख्या में नौकरी प्रदान करने व स्वतः रोजगार की व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजना निर्देशों की जिला में क्रियान्वयन के संबंध में जनपद स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित की जाए, सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो यहीं जब सृजन सरकारों के आंखों पर जो पट्टी रहती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ही खुलती है। तो ये अभ्यर्थियों की देन है, ये उन युवाओं की देन है, ये उन बेरोजगार मेहनतकश अभ्यर्थियों की देन है कि आपकी आंख पर जो धूल पड़ी हुई है, जो चश्मे काले पड़े हुए हैं, उनको हटाने का काम इनके बुलंद इरादों और बुलंद आवाज़ों की वजह से आज होना संभव हुआ है। और यही बात कर दिखाया आज एससीईआरटी पर। जो रिमेनिंग अभ्यर्थी हैं, हालांकि संख्या बल कम रही, लेकिन संख्या का कोई भी प्रश्न नहीं उठता है। अगर आपके अंदर इरादे मजबूत हों तो आप कम संख्या बल पर भी भारी शासन प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह अपनी अमिट छाप छोड़ने के लिए काफ़ी है। और वहीं कर दिखाया आज अभ्यर्थियों ने। हालांकि ट्विटर पर भी आप लोगों को एकजुटता आज दिखानी चाहिए और जितना भी समय आपको मिल सके ट्विटर पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज यू ललित साहब को भी आप जन्मदिन की विशेष बधाइयों के साथ साथ ऑर्डर पर अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि कोर्ट के खुलते ही आप लोगों को बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है, लेकिन उम्मीदों के सहारे पर नौका जो है मेहनत का अभ्यर्थियों की पार नहीं होती है। वो मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं और मेहनत सही सफलता हासिल होती है। इसके अलावा एलटी ग्रेड की बात करें तो एलटी ग्रेड में सामाजिक विज्ञान के सत्यापन की तिथि जारी हो चुकी है। 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक सत्यापन होगा और नियुक्ति प्रक्रिया जनवरी महीने के अंत तक आपकी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उन अभ्यर्थियों की
जो सामाजिक विषय को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और लगातार कमेंट कर रहे थे अल्टी ग्रेड से संबंधित। तो सामाजिक में क्रम संख्या आपकी निर्धारित कर दी गई है और ये जो क्रम है ये 17 नवंबर से माफ़ करिएगा 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक आपका ये काउंसलिंग कार्यक्रम जो डॉक्यूमेंटेशन का चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है। और पहले पुरुषों का है 1 से लेकर आपका 924 तक, जो 4 दिसंबर तक 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। और फिर महिलाओं का आपका क्रम संख्या 1 से लेकर 927 तक 5 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक चलेगा। तो आप सभी को एक बार ढेरों शुभकामनाएं। आपकी मजबूत इरादों के और संख्या बल की एकजुटता की वजह से आपको ये शुभ घड़ी देखने को मिली है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में लीगल टीम संशोधन के लिए आज एससीईआरटी में अधिकारियों से वार्ता कर आपके लिए बात की कि आज एससीईआरटी निषादगंज लखनऊ पर लीगल टीम संशोधन जिससे मेरिट प्रभावित नहीं होती है के लिए निर्देशक सरविंद विक्रम सिंह और सचिव प्रताप सिंह बघेल सर से वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि जो भी छोटी मोटी त्रुटि के लिए रोके गए हैं और जो भी फेयर अभ्यर्थी हैं उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन कब तक ये भी अस्वस्थता नहीं है, लेकिन इसके लिए काफ़ी दिनों से आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे और लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहती है कि संशोधन पर लगातार अभ्यर्थियों का क्रम जारी है कि जल्द से जल्द उन अभ्यर्थियों को जिनको नियुक्ति पत्र निर्गत कर बीएसए ऑफिस में भी उनको पदभार ग्रहण कराया गया है, हालांकि विद्यालय आवंटित नहीं किया गया है। और ऐसे संशोधन से रिलेटेड 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से जल्द से जल्द इस प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाए। लेकिन इस संबंध में कोई फैसला लगातार छुट्टी होने की वजह से दीपावली के बाद ही होगा। तो संशोधन की प्रक्रिया में कई प्रकार की समस्याएं हैं, इसलिए सभी मुद्दों पर विचार करके एक साथ ही कोई फैसला किया जाएगा। और साथ में उन्होंने फिर से स्पष्ट किया कि छोटी मोटी त्रुटियों के लिए किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। और साथ ही निवास और जाति प्रमाण पत्र की अर्हता तिथि के लिए भी उन्होंने बोला है कि यह सब समान समस्याएं हैं, इसका भी समाधान हो जाएगा। तो जो अभ्यर्थी लगातार परेशान थे ना, सबसे ज़्यादा निवास और जाति से रिलेटेड अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा परेशान थे, तो उनको मैं हर बार बोलता आया हूँ और इस बार भी बोलूँगा कि आपसे एक बात याद कर लीजिए, आपसे सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट मांगा जाएगा और एफिडेविट ही हर मर्ज की दवा है, वहीं काम लगेगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। लेकिन अभी चूँकि आपका दिवाली का हॉलीडे चलेगा, तो संभवतः सारी चीज़ें 69,000 भर्ती का ऑर्डर भी प्लस संशोधन से रिलेटेड जो काम है वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि बहुत विशेष तरीके से सुन लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कई बार बात बोली है कि 69,000 भर्ती के ऑर्डर जैसे ही रिलीज़ होता है तत्काल प्रभाव से एससीईआरटी पर आपकी एकजुटता दिखनी चाहिए। वो क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि एससीईआरटी पर जब आप एकजुट होंगे ना, तो वहाँ पर आपको 2 प्रमुख काम करने हैं। एक है कि जैसे ही ऑर्डर रिलीज़ होता है, जियो पर सबसे ज़्यादा मजबूती से आपको एकजुटता दिखानी कि तत्काल प्रभाव से गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज़ किया जाए, जिसमें सारे काउंसलिंग की तिथियाँ, नियुक्ति पत्र निर्गत करने की तिथि तत्काल प्रभाव से जारी की जाए। और उसी के साथ साथ संशोधन पर भी आपको बहुत मजबूती से बात रखनी पड़ेगी कि 31K में जो रिमेनिंग 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो संशोधन से रिलेटेड हैं, उनकी तरह 37K में कोई प्रॉब्लम ना है और 31K प्लस 37K सब लोग सुरक्षित हो जाएं, संशोधन वाले अभ्यर्थी। तो उनके लिए भी आपको मजबूती से अपनी बात रखनी पड़ेगी। और हालांकि देखिए, अधिकारी हैं वो कभी क्लियर डेट आपको रिलीज़ नहीं करेंगे कि इस डेट को ही हम आपको बताएंगे। और हॉलीडे चल रही है, तो इसी के अंतर्गत अपनी प्लानिंग स्ट्रैटेजी जो भी डील आउट करनी है आप करिए और अपनी एकजुटता का अनुपालन करिए। क्योंकि आज एससीईआरटी पर संख्या बल कम रही है, लेकिन ऑर्डर आने के बाद जियो रिलीज़ कराने के लिए, काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने के लिए और आप सभी को संशोधन पर विशेष तौर पर फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए आपकी एकजुटता सबसे ज़्यादा मायने रखेगी। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। एकजुटता, संख्या बल सब हर चीज़ों की दवा है। जैसे एफिडेविट डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज़ों की दवा है, वैसे संख्या बल हर चीज़ों की दवा है। और ये मैं बार बार विनम्र आग्रह आप लोगों से करता हूँ, क्योंकि आप इसी संख्या बल पर अपनी बात शासन के कानों में जहाँ जू नहीं रंगती थी, वहाँ पर वो आपके समक्ष खड़े होते हैं हर बार। तो यही संख्या बल आपको निर्धारित करनी है, ठीक है ना। बाकी परेशान बिल्कुल मत होइए, दिवाली है, खुशियों की बात है, तो इसको मनाते रहिए। नौकरी लगने के बाद हर दिन दिवाली होगी, हर दिन होली होगी, तो ये अपनी एकजुटता पर आपकी तय करती है। परेशान बिल्कुल मत होइए।
और सकारात्मक रहिए, जुड़े रहिए सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।